उपसंहार। प्रश्न 549। क्या ये सच है कि सच्चे मन से अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति खुश मिजाज नहीं हो सकता? मेरे विचार में खुश मिजाज होना परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। वह इसे किसी पापी को भी दे सकता है और किसी नेक इंसान को भी। इसका फैसला उसके हाथ में है। अगर किसी व्यक्ति को यह एहसास हो जाए कि वह पापों से भरा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह हंस ही नहीं सकता? यदि उसके अंतर मन पर हमेशा अपराध का बोझ बना रहता है, तो उसके लिए हंस पाना मुश्किल ही होगा। लेकिन जो व्यक्ति अंतर में हमेशा खुश रहता है, वह हर हाल में खुश ही रहेगा। कई बार मैं सोचता हूं कि हम कैसे हंस सकते हैं। फिर तो आप हंसना सीखें। आपको अंदर से तनाव मुक्त होना चाहिए। जब आपके मन पर बोझ होता है, जब आपके दिल को हमेशा कुछ कचोटता रहता है, तब आप ना तो हंस सकते हैं और ना ही चैन से रह सकते हैं। आप हंसी मजाक तभी कर सकते हैं जब आप अंदर से शांत होंगे। अगर आप अपने अंतर में दुखी हैं, तो आप ना तो मुस्कुरा सकते हैं, ना शांत रह सकते हैं और ना ही हंसी मजाक कर सकते हैं। क्या नकारात्मक शक्ति हंसी खुशी से डरती है? नहीं। लोग हर रोज मनोरंजन के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं और वे खूब हंसते खेलते और मौज मस्ती करते हैं, और यह सब नकारात्मक शक्ति ही है और कुछ नहीं। नकारात्मक शक्ति लोगों को मौज मस्ती करते देखकर बहुत खुश होती है। क्या खुश मिजाज होना चाहिए? खुश मिजाज होने से क्या मतलब है? क्या यह मजाक करना है? नहीं, मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब मजाक करना नहीं है। इस दुनिया में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। जब आपके अंतर में खुशी होती है, तब आप इसे दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं। हंसी मजाक यही है और कुछ नहीं। हंसी मजाक करने का मतलब दूसरों पर ताने कसना या खुद को बेवकूफ बनाना नहीं है। मजाक का आनंद लेने का मतलब यह है कि आप भी उसका आनंद लें और दूसरा व्यक्ति भी उसका आनंद ले। आपको किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर मजाक नहीं करना चाहिए। इसे मजाक नहीं कहा जाता। यह दूसरे व्यक्ति पर ताने कसना या उसकी खिल्ली उड़ाना है, और यह गलत है। हंसी मजाक करने से मतलब है कि दूसरा व्यक्ति भी उसका उतना ही मजा ले जितना कि आप ले रहे हैं। जब आप अंतर में खुश होते हैं, तब आप उस खुशी को जाहिर किए बिना और दूसरों के साथ बांटे बिना नहीं रह सकते। अगर आप किसी दुखी व्यक्ति के पास जाएं, तो वह आपको भी दुखी कर देगा। अगर आप किसी खुश मिजाज व्यक्ति के पास जाएं, तो वह आपको खुश कर देगा। वह 2 मिनट में ही आपको तनाव रहित कर देगा। क्या हंसी मजाक करना खुशी का ही हिस्सा है? मैं तो इसे खुशी का ही हिस्सा मानता हूं। दूसरे लोग इसे किसी और ढंग से भी ले सकते हैं। मैं नहीं जानता, क्योंकि आप नपातुला मजाक नहीं कर सकते। अगर आपके मन में कोई अपराध की भावना है, अगर आपके अंतर में हमेशा कुछ बोझ बना रहता है, तो आप किसी चुटकुले का भी आनंद नहीं ले सकते, खुश और तनाव रहित नहीं रह सकते। फिर तो आपके लिए शायद मुस्कुराना भी मुश्किल हो जाता है। जब आप अंदर से हल्का महसूस करते हैं, तब आप हर जगह वही खुशी बांटना चाहते हैं। भजन सिमरन से तो गंभीरता आती है। किस तरह की गंभीरता? क्या इससे हमें खुशी नहीं मिलती? भजन सिमरन के लिए तो हमें अपने ख्याल को उन सभी दुनियावी चीजों से हटाना होता है जो मन को चंचल करती हैं। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। भजन सिमरन का यह मतलब नहीं कि आप उदास, रूखे और दुखी दिखाई दें। भजन सिमरन से तो हमें शांत और तनाव मुक्त हो जाना चाहिए। हजरत ईसा ने कहा था, धन्य हैं वे जो शांति कायम करने वाले हैं। शांति कायम करने वाले वे लोग नहीं जो युद्ध कर रहे देशों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं। वे शांति कायम करने वाले नहीं हैं। शांति कायम करने वाले वे लोग हैं जिन्होंने अपने अंतर में शांति प्राप्त कर ली है और जो दूसरों में भी शांति बांट रहे हैं। शांति कायम करने वाले तो केवल संत महात्मा ही हैं। अगर आपके अंदर आनंद और शांति है, तब आप जहां भी जाएंगे
अपने आप ही शांति और आनंद बांटेंगे। गंभीरता का मतलब है कि आप जीवन को महत्वहीन नहीं समझ रहे। आप अपनी मंजिल, अपनी राह और अपने उसूलों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। बेशक आपको इन्हें गंभीरता से लेना भी चाहिए, लेकिन यदि आप खुश रहते हुए सफर करते हैं तो आप अपना सफर खुशी खुशी तय कर लेते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति उसी सफर को रोते रोते तय करता है। आप किसे पसंद करेंगे? लेकिन अगर कोई भजन सिमरन करना चाहता है तो क्या उसे कम बोलना, कम सोना, दुनियावी पदार्थों में कम लिप्त होना और सामाजिक मेलजोल भी कम करना होगा? वह अलग बात है। मैं यह नहीं कह रहा कि इंद्रिय सुखों को भोगकर आपको ज्यादा खुशी मिलती है। इनसे आपको खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि आप और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। यह तो खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। यह चीजें ही ऐसी हैं कि इनसे आपको दुख ही मिलता है। इसलिए सदैवी आनंद इस सांसारिक आनंद से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, बेशक। मिसाल के तौर पर आपके घर में एक काम करने वाला है जो आपसे ज्यादा बात भी नहीं करता, लेकिन जो हमेशा शांत दिखाई देता है और हमेशा मुस्कुराते हुए काम करता है। आप उसे बहुत पसंद करते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा दुखी दिखाई देता है। चाहे वह ज्यादा मेहनत से काम कर रहा हो, लेकिन जब आप उसे हर वक्त दुखी देखते हैं तो आप उससे कतराने लगते हैं। आप किसे ज्यादा पसंद करेंगे? हम सब भी उस परमपिता परमात्मा के सेवक हैं। वह किसे पसंद करेगा? वह भी उसी से खुश होगा जो उसकी संतान बनकर उसका शुक्र करते हुए हमेशा खुश रहता है। अगर हम हर वक्त खुश रहें तो हम उसके लिए वियोग और तड़प कब महसूस करेंगे? यह खुशी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका अंतर में उससे मिलाप नहीं हो जाता, जब तक आप अंतर में शांति और परम आनंद की प्राप्ति नहीं कर लेते। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आप हिसाब लगा सकें, जिसे आप चतुराई से हासिल कर सकें। यह सहज ही प्राप्त हो जाती है। महाराज जी, अगर हमारा अंतर में उससे मिलाप नहीं हुआ और हम उसके वियोग का दुख महसूस करते हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं है कि हम इसी की खुशी जाहिर करें कि हमें नामदान मिल गया है, उसके लिए शुक्रगुजार हों? हजरत ईसा ने कहा था कि दूल्हा खुश है क्योंकि उसे दुल्हन मिल गई है। दूल्हे के दोस्त भी खुश हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें भी दुल्हन मिल गई है, बल्कि इसलिए कि उनके दोस्त को दुल्हन मिल गई है। वे उसे खुश देखकर ही खुश हैं। वे उसे इतना प्यार करते हैं कि उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं, उसकी खुशी में भागीदार बन रहे हैं। अपने दोस्त को खुश देखकर वे भी खुश हैं। सद्गुरु खुश हैं क्योंकि आत्मा रूपी दुल्हन उनके पास है। जो लोग उनकी संगति में आ जाते हैं वे भी अपने आप ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि दूल्हे के पास दुल्हन है। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था, धन्य हैं शांति कायम करने वाले, क्योंकि वे ही शांति का प्रसार करते हैं। आप हिसाब किताब लगाने की बात कर रहे हैं। मैंने पहले किसी टेप या किसी लेख में इसके बारे में कुछ पढ़ा या सुना नहीं है, और मेरे ख्याल में मैं भी यह हिसाब किताब कुछ ज्यादा ही लगाता हूं। क्या आप इस विषय पर कुछ और चर्चा करेंगे? हिसाब किताब से आपका क्या अभिप्राय है? क्या इसका मतलब बुद्धि बल से किसी विशेष अवस्था तक पहुंचने की कोशिश है? हाँ, यह बुद्धि के प्रभाव में कर्म करने की कोशिश करना है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं, आज मैं खुश रहना चाहता हूं, आज मैं मुस्कुराता रहूंगा, चाहे आप अंदर से कितने ही दुखी क्यों ना हों। क्या ऐसा करना कभी ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं। और अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करें तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप अंदर से दुखी हैं तो आपका चेहरा इसे जाहिर कर देगा और आपकी भावनाएं आपके चेहरे पर आ जाएंगी। मेरे कहने का मतलब है कि कई बार हम अंदर से दुखी होते हुए भी लोगों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा चेहरा सब कुछ बता देता है। जो लोग खुश रहते हैं वे चाहे एक शब्द भी ना बोलें,
या वे कितना भी गंभीर दिखने की कोशिश करें, उनके चेहरे के भाव ही बता देते हैं कि वे खुश हैं। यह एक ऐसा भाव है जिसे आप छिपा नहीं सकते। और सद्गुरु हमेशा खुश रहते हैं, चाहे हम समझते रहें कि वे हमसे खुश नहीं हैं। क्या आप चाहते हैं कि सद्गुरु हमेशा खुश ना रहें? मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप खुश न रहें। मेरे ख्याल में खुशी की चर्चा करने के बाद हमें किसी और चीज की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक संत संवाद भाग 3 का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2022, सर्वाधिकार सुरक्षित। राधा स्वामी सत्संग ब्यास।